गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज बात करते हैं सीआरपीसी की बात करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की बात करेंगे, धारा 340 की बात करेंगे, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात करेंगे। धारा 340 क्या कहता है? इसमें 195 में वर्णित मामलों की प्रक्रिया बात करता है। जब किसी न्यायालय की उससे इस नियमित किए गए आवेदन पर यह अन्यथा यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 195 की उपधारा 1 के खंड ख में निर्दिष्ट किसी अपराध की जो उसे यथास्थिति उस न्यायालय की कार्रवाइयों में उसके संबंध में अथवा उस न्यायालय की कार्रवाइयों में पेश की गई है या साक्ष्य दी गई है और दस्तावेजों के बारे में प्रतीत किया गया है और जांच की जानी चाहिए। पहला कहता है कि उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है। दूसरा कहता है कि उसका लिखित परिवाद कर सकती है। तीसरा कहता है कि उसे अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। चौथा बात कहता है कि ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति ले सकता है अथवा यदि अभिकथित अपराध अजमानतीय है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है तो अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है। और पांचवा बात कहता है कि ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने और साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को आबद्ध कर सकता है। इस पर एक केस था, इम्पॉर्टेंट केस था कि विठल दास गर्ग बनाम प्रताप नारायण पांडे का केस है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शंकर गुप्त ने धारा 341 के संदर्भ में यह अभिव्यक्त किया था कि इस धारा के अधीन की जाने वाली जांच केवल प्रारंभिक जांच है और ऐसी जांच में न्यायालय को यह समाधान करना होता है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बन रहा है अथवा नहीं। यदि न्यायालय की कार्यवाही के दौरान कोई ऐसा दस्तावेज पेश की जाती है जिसके बारे में अपराध बन रहा है तो धारा 340 लागू होगी। इस धारा के अधीन केवल यह न्यायालय ही कार्रवाई करता है और जहां पर कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत की जाती है। लेकिन एक केस और था, ओंकार नामदेव जाधव बनाम द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश का मामले में 2 पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अभिलेख गढ़ने और 2 महिलाओं के विरुद्ध मिथ्या के मामले का निर्माण करने के लिए धारा 340 के अधीन सूचना भेजी गई थी और अपर जिला जज यह निष्कर्ष था कि उक्त महिलाओं इतनी दुर्बल थी कि उनके द्वारा पुलिस दल पर पत्थरों का वर्षण करना और ठोकर मारना संभव नहीं था। वह निष्कर्ष इस संहिता की धारा 161 के अंतर्गत लिए गए साक्ष्यों के कथन पर और उक्त महिलाओं की शारीरिक स्थिति पर आधारित था। न्यायालय ने इस साक्ष्यों की परीक्षा नहीं की गई थी। यह अभी निर्धारित किया था कि धारा 340 के अधीन जारी किया गया आदेश न्याय मूद नहीं था अतः उसको विखंडित कर दिया था। ठीक है। जय भारत, जय संविधान।